कोरोना वायरस के वबा को लेकर वज़ीर-ए-आज़म हिंद ने 21 दिन का लॉकडाउन की कॉल दी थी। आज वज़ीर-ए-आज़म ने इस कॉल को तवसी की है, वो 3 मई तक बढ़ाई है ताकि जो लॉकडाउन है इस वक्त उससे बहुत कुछ फ़ायदा मिल रहा है। क्योंकि अगर हम बाकी मुल्कों की बात करें, इटली हो, अमेरिका हो, जहाँ पर पहले लॉकडाउन नहीं किया गया तो वहाँ पर केसेस जो थे वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए हैं। मगर उसके बाद ही वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन करने का ऐलान किया और यहाँ पर जितने भी रियासतें हैं उनसे ताउन की अपील भी की, क्योंकि इस लॉकडाउन को यहाँ पर कोई तोड़ ना हो। यहाँ पर हमारे साथ कुछ साथी है, उनसे हम बात करेंगे। ये बताइए, जो आज वज़ीर-ए-आज़म हिंद ने लॉकडाउन की तौसीक़ की है, इसके बारे में क्या कहना है? ये जो वज़ीर-ए-आज़म हिंद ने आज लॉकडाउन का ये मज़ीद एक्सटेंशन इसका किया है, मैं क्या समझता हूँ इट्स अ वेलकम डिसीजन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लॉकडाउन के बगैर कोई ऐसा मेडिसिन है ही नहीं। बरतानिया हो, अमेरिका हो, चाइना हो, इटली हो, फ्रांस हो, इवन चाइना मोस्ट एडवांस कंट्री, कोई वैक्सीन अभी बना नहीं, तैयारियां हो रही है। 44 मुल्क, जहाँ तक हमें इन्फॉर्मेशन है, 44 मुल्क इस पे लगे हुए हैं वैक्सीन तैयार करने में। लेकिन लॉकडाउन के बगैर और कर भी क्या सकते हैं? जो लॉकडाउन है तो इसके बारे में बताइए, आज उसमें तौसीक़ की गई तो क्या आपको क्या लगता है? जी, मुझे लगता है ये अच्छा डिसीजन है। जहाँ तक कि कोरोना वायरस की बात करेंगे तो कोरोना वायरस बढ़ रहा है, ये कम नहीं हो रहा है, ये बढ़ रहा है। इसकी वजह से जो आज प्राइम मिनिस्टर ने जो और कॉल दी है ये लॉकडाउन की 3 मई तक, वो मुझे लगता है अच्छा स्टेप है, क्योंकि जब तक ये काम नहीं होगा तो लोगों को चाहिए कि घर में ही बैठे। जो ये लॉकडाउन है इससे कितना फ़ायदा है वो अब सबको पता है, क्योंकि इस वक्त जो मुल्क भर में जितने भी केसेस बढ़ते हैं उनमें अगर हम देखें बाकी मुल्क के मुताबिक उसमें बहुत ही कमी है। मगर ये सिर्फ़ और सिर्फ जो लॉकडाउन है उसी की वजह से। और हम भी इस लॉकडाउन लोगों से अपील करते हैं, इस लॉकडाउन को तोड़े ना, इस लॉकडाउन को बरकरार रखें ताकि कोरोना वायरस जो है वो जो वबा है इस पर रोक लग जाए, ताकि ये ऐसे ना बढ़ जाए जैसे बाकी देश इसमें मुब्तला है इस वक्त, वैसे ना बढ़े। खबर उर्दू के लिए मैं पठान जावेद।